बढ़ते आगे और जयपुर के चौमू से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर भारी बवाल जो है वो देखने को मिला है। दरअसल चौमू में तनाव के बाद इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बाधित कर दी गई है। जयपुर के चौमू से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तनाव की स्थिति जो है वो वहां पर देखने को मिल रही है। तनाव की स्थिति के बाद अब इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बाधित है। 24 घंटे के लिए इंटरनेट यूज करने पर बैन कर दिया गया है। तनाव के बाद मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। स्थिति को संभालने की कोशिश जो है वो की जा रही है, क्योंकि जयपुर के चौमू की अगर बात की जाए तो वहां पर एक मस्जिद के बाहर पत्थर जो है वो रखा हुआ था और पत्थर को हटाने को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना ज्यादा गहराया कि स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई नजर आई। जयपुर की ये तस्वीर आप देख सकते हैं, राजस्थान के जयपुर की यह तस्वीर है, जहां पर अब मोर्चा पुलिस ने संभाल लिया है ताकि जो स्थिति इस वक्त वहां पर तनावपूर्ण देखने को मिल रही है वो और ज्यादा ना बढ़े, वहां पर किसी तरह की हिंसा भड़कती हुई नजर ना आए। तनाव की बाद जो अगर बात की जाए तो भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। पैदल जो है वो गश्त किया जा रहा है, लोगों से बातचीत की जा रही है और स्थिति को संभालने की कोशिश जो है इस वक्त वहां पर पुलिस की है। जयपुर में ये भारी बवाल जो है वो देखने को मिला, लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये कि पत्थरबाजी की जो बात निकलकर सामने आ रही है उसका आखिर मास्टरमाइंड कौन है। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताएं, जयपुर के चौमू में ही एक तरफ पुलिस ने मोर्चा संभाला है तो दूसरी तरफ उन पर पथराव की खबर सामने आ रही है। जयपुर के चौमू में पुलिस पर पथराव किया गया है। मस्जिद विवाद पर पुलिस टीम पर पथराव की खबर निकलकर सामने आ रही, जिसमें इस घटना की अगर बात की जाए तो 6 पुलिसकर्मी घायल हैं। मस्जिद के बाहर पत्थर हटाने से यह पूरा विवाद शुरू हुआ था। देखिए दो तस्वीरें आपके सामने। ये एक तस्वीर आप देख सकते हैं, रात के करीब 3 बज रहे थे, उस दौरान वहां पर पत्थर जो है हटाने की कोशिश की जा रही थी। उसके बाद से स्थिति जो है वो बेकाबू होती हुई नजर आती है और जब पुलिस को इसकी सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है तो उन पर पत्थरबाजी की जाती है, पत्थर फेंके जाते हैं, जिनकी वजह से जो पुलिसकर्मी हैं वो घायल हो जाते हैं। और पुलिसकर्मियों की अगर संख्या की बात की जाए तो उसमें 6 पुलिसकर्मी हैं जो घायल हैं। दूसरी तस्वीर अगली सुबह, मतलब कि अगर सुबह की बात की जाए किस तरह से लोगों की भारी भीड़ जो है वहां पर देखने को मिलती है और वहां पर जो सामान है उसमें तोड़फोड़ की जाती है। स्थिति को और खराब करने की कोशिश जो है इस बेकाबू भीड़ के जरिए की जाती है और पुलिस वाले हैं जो जिम्मेदारी निभा रहे थे, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, वो लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं तो उनके साथ भी ये जो तस्वीर देखने को मिल रही है वो बहस की तस्वीर देखने को मिल रही है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। जयपुर के चौमू में पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं भारी बवाल देखने को मिला, उसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला है और दूसरी तस्वीर तनावपूर्ण की स्थिति को काबू करने के लिए और ज्यादा स्थिति खराब ना हो उसके लिए भारी पुलिस फोर्स मौके पर तैनात है। आखिर नफरती पत्थर जयपुर में क्यों चले, यह बड़ा सवाल है। जयपुर के चौमू में पुलिस वालों पर पत्थरबाजी क्यों की गई, आखिर यह पत्थरबाजी किसके कहने पर हुई, मस्जिद के बाहर पुलिस पर पथराव क्यों किया गया, सुलगाने की साजिश, चौमू को सुलगाने की साजिश आखिर किसकी है, इसके पीछे वो बड़ा मास्टरमाइंड कौन है जो नफरती पत्थर चलवा रहा है। 2 तस्वीरें देखिए, इन 2 तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगाए कि वहां पर क्या स्थिति हो गई है और उस स्थिति को काबू करने के लिए पुलिस ने अब मोर्चा संभाला हुआ है। यहाँ कलंदरी मस्जिद है, उस पर अतिक्रमण को लेकर कुछ विवाद काफी समय से चला आ रहा था। एक पक्ष द्वारा उस अतिक्रमण को स्वेच्छा से हटाया गया, लेकिन कुछ लोगों द्वारा वहाँ स्थायी रूप से कुछ एंगल, वहाँ पे लोहे के एंगल गाड़ के उसमें स्थायी रूप से अतिक्रमण करने की कोशिश की थी। इसको हमने समझाई से हम उसको हटा रहे थे, लेकिन इसी दौरान कुछ लोगों द्वारा शरारती तत्वों द्वारा पुलिस पर पथराव किया गया। इसमें हमारे कुछ जवानों के भी चोटें आई है। इसमें हम संबंधित जो भी इसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। फिलहाल यहाँ पे पूर्णतः शांति है, जाब्ता पूर्णतः तैनात है। तो आप पूरी तस्वीर समझिए, जयपुर में आखिर भारी बवाल क्यों है, वो क्यों देखने को मिला। आप देख सकते हैं मस्जिद जो है वो कलंदरी वो लिखा हुआ है, लेकिन
उस मस्जिद के पीछे अगर बात की जाए पूरी कहानी, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ है, जयपुर में भारी बवाल आखिर क्यों देखने को मिला है, और उसके बाद जो तनाव की स्थिति है आखिर वो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, वो ग्राफिक के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मस्जिद के बाहर दरअसल पत्थर जो है वो रखा हुआ था, उस पत्थर को हटाने का काम किया जा रहा था। सड़क से पत्थर हटाने जैसे ही पुलिस जो है वो पहुंची थी और उसके बाद से रात के 3 बजे अचानक से हिंसा भड़क गई, और इस हिंसा के भड़कने के बाद पुलिसकर्मियों पर उन पर पथराव जो है वो पत्थरबाजी की गई है और वो बुरी तरह से घायल हुए हैं। इलाके में उसके बाद भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है और तनाव की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए जिस तरह से सोशल मीडिया पर अफवाहें जो है वो फैलती हैं पूरी स्थिति को लेकर, उसकी वजह से किसी तरह की स्थिति खराब ना हो, उसकी जिम्मेदारी भी पुलिस की है, और उसके बाद उस स्थिति को काबू करने की जिम्मेदारी पुलिस की है और पुलिस पर भी पत्थरबाजी की गई है रात के 3 बजे। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रविकांत अग्रवाल हमारे साथ जुड़े। रविकांत का रुख कर लेते हैं। रविकांत, देखिए कई तरह के सवाल जो है वो निकलकर सामने आते हैं कि अगर, पहला सवाल तो यही नहीं समझ में आ रहा कि अगर मस्जिद के बाद पत्थर रखा गया था तो उस पत्थर को पुलिस हटा रही थी, इसमें ऐसा क्या विद्रोह की स्थिति देखने को मिली जो पुलिस वालों को निशाना बनाया गया और अब तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिल रही है? रविकांत, आवाज जा रही है आपको? जी जी। अगर देखा जाए मस्जिद कलंदरी की बात हो रही है, उसके बाहर पत्थर जो है वो रखा गया था, उन पत्थरों को हटाने का काम पुलिस कर रही थी, इसमें ऐसा क्या बुरा लग गया जो पत्थरबाजी की गई है? देखिए, आपको बताना चाहूंगा, कलंदरी मस्जिद जो है वो चोमू के बस स्टैंड पर मौजूद है, और जिस बस स्टैंड पर मौजूद है वहां से आम रास्ता गुजरता है और दिन में हजारों साधन उधर से गुजरते हैं। पुलिस और विशेष समुदाय के बीच में पत्थर हटाने को लेकर पहले हल्का विवाद हुआ था, लेकिन दोनों की समझाइश के बाद पत्थर उठाने का काम शुरू कर दिया गया था। लेकिन विशेष समुदाय के लोगों में ही तमाम जानकारी देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।